नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अगर जो आप बुढ़े हैं तो कृपया इस वीडियो से दूरी बनाएं। अगर जो नौजवान हैं तो ये वीडियो में बने रहें और कृपया ईयरफोन लगाएं। अगर जो ईयरफोन नहीं लगाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है। जो हमारे देश इंडिया में हो रहा है उसी का एक कहानी है। कितनी कहानियां जो दब जाती हैं पन्नों में, वो लोगों के सामने नहीं आती है। उसी पन्नों में से एक कहानी मैं आप लोगों के लिए निकाल के ले आया हूँ। ये सत्य घटना पे आधारित है। बिल्कुल मीडिया के सामने ये कहानी नहीं आ पाई, इसलिए आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नोएडा का। तो इस कहानी को अपने जरिए, यूट्यूब के जरिए आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। अगर जो आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई जोर और फोर्स नहीं है। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ये एक प्रिया नाम की लड़की थी जो दिल्ली में रहती थी। वो 2 भाई और 1 बहन थे। उसको मिला के 4 और एक मम्मी पापा उसके रहते थे। पढ़ने लिखने में काफी अच्छी रहती थी, रंग भी सांवला था। वो 16 साल तक तो मजदूरी धतूरी करके कैसो पढ़ी। इंटर तक पढ़ने के बाद वो और ज्यादा पढ़ना चाहती। उसके माँ बाप बोले, बेटी तू घर की बड़ी है, तू मत पढ़, तू शादी कर ले। बोली, नहीं पापा मुझे और ज्यादा पढ़ना है। तो उसके पापा बोले, बेटी हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन प्रिया बोली, पापा मैं मजदूरी करके पढ़ लूंगी, लेकिन आप मुझे मेरी शादी मत कराइए किसी से, मैं आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। उसके पापा बोले, प्रिया बेटी तेरी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करेगी, मजबूरियां तो है। बोली, नहीं पापा मुझे एक मौका दीजिए। तो बोले, ठीक है बेटी, अगर तेरी यही तमन्ना है तो पढ़ ले। उसने एडमिशन लिया बीएससी का। फर्स्ट में जब कॉलेज में गई हो तो कॉलेज का चकाचौंध देख के हैरान रह गई। इतना बड़ा कॉलेज, एक से एक लड़की, एक से एक लड़कियां। उसके कपड़े 3 साल पुराने कपड़े उसको धो के प्रेस करके इस्त्री करके गई थी। जब कॉलेज को देखी तो अपने कपड़ों को देखी, बोली यहाँ पे कैसे मैं सरवाइव कर पाऊंगी, कैसे मैं पढ़ पाऊंगी। डर से क्लास में गई। जब क्लास में बैठी, सबसे पीछे जाके बैठी लड़कियों के स्टैंड में, तो सब लड़के उसको ध्यान से देखने लगे। उन्हें सोची मेरे कपड़ों को लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बात कुछ और थी जो उसको लोग बार बार देखते थे। उसको बहुत नीचा महसूस हुआ। घर आई, वो सोचने लगी, काश मेरे पास पैसे रहते, मेरे पापा कमाते तो मैं भी लोगों की तरह जाती। कोई गाड़ी से आता है, कोई BMW से आता, कोई मर्सिडीज से आता, कोई वैगनर से आता, मैं तो ऑटो रिक्शा से जाती हूँ। यही सोचकर वो बहुत दुखी हुई। उसके पापा पूछे, बेटी स्कूल कैसा रहा? बोली, पापा मैं कॉलेज में चली गई, स्कूल में नहीं हूँ। तो उसके पापा बोले, मैं तो अंगूठा छापू बेटी, कैसे मैं जानूंगा स्कूल कॉलेज में फर्क क्या हुआ? तो बोली, पापा सब ठीक था। नहीं बेटी, तू कुछ अंदर से दुखी है, इसलिए ऐसा बोल रही है। उसका बाप रमेश बोला, बोले पापा पहला दिन था इसलिए मुझे आज समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा दुखी है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। दूसरे दिन जब वो कॉलेज के लिए गेट पे गई, वहाँ एक सुरेश नाम का लड़का था। सुरेश बोला, हाय हाउ आर यू, ऐसा बोला उससे। प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया इसका। सुरेश बोला, कुछ तो बोलिए आप। बोली, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती है। सुरेश हंसने लगा। आज आप इतनी एज की हो गई, 20 साल की, और आप लड़कों से दोस्ती नहीं करती। प्रिया बोली, नहीं मेरी ये हरकतें नहीं। यही आदत सुरेश को पसंद आ गई। सुरेश सीधा हो गया प्रिया पे। अब प्रिया के आगे पीछे घूमने लगा, हर जरूरत उसका पूरा करने लगा। एक दिन में प्रिया बोली, सुरेश आप बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, कृपया हमारे करीब ना आए, हम एक गरीब घर की औरत हैं और हम आपसे, देखिए हम और लड़कियों की तरह नहीं हैं, हमें जो कहना है साफ हम कह देते हैं कि हम आपसे प्यार नहीं कर सकते। सुरेश बोला, मैं कब बोला कि आप मुझसे प्यार कीजिए, हम तो दोस्ती करना चाहते हैं। प्रिया बोली, हम लड़कों से दोस्ती नहीं करते हैं, हमें अपने घर के बारे में सोचना है, इसलिए हम कॉलेज में आए हैं। सुरेश बोला, नौकरी करना चाहती हो क्या पढ़ के? प्रिया बोली, हाँ मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो सुरेश बोला, आप पापा की परी है क्या? बोली, मुझे पापा की परी और पापा की घोड़ी नहीं मालूम है, बस मुझे इतना मालूम है कि पापा का नाम मैं रोशन करना चाहती हूँ। सुरेश की और दिल फिदा हो गया प्रिया पे। जहाँ भी प्रिया जाती सुरेश इसको पीछे जाता, और भी लड़के उसके पीछे मंडराते रखते। प्रिया यही सोचती थी कि मेरे पीछे ऐसा क्या है, मैं तो गरीब घर से ताल्लुक रखती हूँ, यहाँ पे एक से एक लड़कियाँ बड़े बड़े हैं, लेकिन लड़के मेरे पीछे क्यों जाते हैं? प्रिया को अपने हुस्न के बारे में मालूम नहीं था। 20 साल की जवान लड़की हो चुकी, उसके तने तने फूल चुके थे। जो भी देखता, यहाँ तक कि टीचर की निगाहें फिसल जाती। प्रिया ये चीज ही ऐसी थी। और कहते ना दोस्तों, खूबसूरती से ज्यादा सादगी लोगों को पसंद आती। प्रिया की जो सादगी, पलके उठा के लोगों को देखती, उसके पलके
आंखें झुकाती तो एक से एक फिदा हो जाते। ना चंचल स्वभाव की भी नहीं थी, खामोश रहती थी अपने ख्यालों में, जैसे कि 40 साल की बुढ़ी हो, 40 साल की औरत हो, उसकी कातिलाना नजरें ऐसा देखती थी। कहते हैं ना, जहाँ हजार गुलाब के बीच में एक कमल का फूल खिल गया तो उसका ज्यादा तजु जल दिया जाता है। तो प्रिया उसमें से एक। लड़कियां उसकी मजाक उड़ाती थी, बोलती थी तेरे पास एक ही ड्रेस एक ही चप्पल है, क्या पहन के आती। ये बात सुन लिया सुरेश ने बोला प्रिया मेरे साथ चलो। प्रिया बोली नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरा प्लीज मेरी पढ़ाई पूरा होने दो, नहीं तो मेरे पापा को पता चलेगा तो ये छुड़ा देंगे मेरा कॉलेज, में क्या करूंगी। प्लीज सुरेश, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे पीछा मत करो। प्रिया ऐसा बोली। सुरेश बोला नहीं प्रिया, मैं तुम्हें जानने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिया बोली पागलों जैसी बातें मत करो, ये 4 दिन की मोहब्बत मेरी गरीब खानदान को उजाड़ देगा, मैंने फिल्मों में ऐसा देखा है। सुरेश हंसने लगा, मुस्का। प्रिया ये फिल्म की शूटिंग नहीं हुई, ये रियल लाइफ है। प्रिया बोली हमने टीवी और वीडियो में रियल कहानी में देखा है कि अमीर घर के लड़के गरीब घर की लड़कियों को फंसा के अपनी जरूरतें पूरा करके छोड़ देते हैं। सुरेश बोला ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। प्रिया बोली अच्छा, अगर सच्चा प्यार करते हो सुरेश तो मेरे साथ चलो। सुरेश खुश हो गया। प्रिया उसे जंगल में ले गई, गाजियाबाद के जंगल में जो टोनिका सिटी के बगल में है। दोस्तों अगर जो आपको यकीन ना आए टोनिका सिटी के बगल में जंगल का, तो आप सर्च कर सकते हैं, हमारी कहानी में शक मत करना। वहां पे गई। प्रिया बोली मुझसे सच्चा प्यार करते हो? तो सुरेश बोला आपकी आवाज इतनी तेज क्यों हो गई? प्रिया बोली मैं किन्नर हूँ, अब भी प्यार करते हो? सुरेश ने 2 मिनट के लिए चुप हो गया। प्रिया बोली अब बोलो तुम मुझे अब भी प्यार करते हो? सुरेश बोला हाँ अब भी मैं प्यार करता हूँ। प्रिया बोली तुम्हें सबूत चाहिए? सुरेश बोला नहीं, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है प्रिया, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ शब्द मेरे दिल को छू गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रिया हक्का बक्का सी हो गई, सोचने लगी ये कैसा लड़का है, मैं किन्नर हूँ, मैं झूठ भी बोले फिर भी ये सच बोला। प्रिया बोली ठीक है, अगर जब मैं किन्नर होते हुए भी तुम प्यार करती हो तो 1 महीने का टाइम है, तुम्हें मुझे ऐसे ही चाहना है, अगर जो तुम्हारा प्यार झूठा रहेगा तो 21 दिनों में पता चल जाएगा। सुरेश बोला 21 दिन क्या प्रिया, तुम 21 जन्म तक मेरे को इंतजार करा के देख। ये सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। सुरेश बोला प्रिया रो मत, तू किन्नर है तो क्या हुआ, तू तो मैं तेरी रूह से प्यार किया हूँ, तू ऐसा क्यों सोच रही है कि। प्रिया बोली बाबू फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं। तो सुरेश बोला मैं कब बोला तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझसे करता हूँ, तू कहीं भी रहेगी तेरा दिल जो है वो मेरे साथ रहेगा, सच्चा प्यार तो इसी को बोलते हैं, मैं तेरे जिस्म को चूमूं चाटूं ये प्यार नहीं होता है। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा है किस मिट्टी का बना हुआ है। प्रिया बोली मुझे जाने दो सुरेश, मेरे पापा इंतजार करते होंगे। सुरेश बोला प्रिया तू जा और एक मेहरबानी करते हुए मेरे पे जा। प्रिया बोली कैसी मेहरबानी? प्रिया डरने लगी, हाथ पकड़ेगा या कुछ है। सुरेश बोला प्रिया मना मत करना। प्रिया बोले ठीक है बोलो सुरेश, लेकिन ज्यादा हाथ में रह के ही बोलना, उससे ज्यादा मत बोलना। सुरेश बोला ये 20,000 रुपये तुम रखो, खुदा के वास्ते तुम कपड़े पहनो, अच्छे कपड़ों सिलाओ। प्रिया बोली तुम्हारे बातों में तो झूठ नहीं है, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन सुरेश मैं क्या कर सकती, मेरे पापा जब सोचेंगे ये 20,000 कहाँ से आए, तो तुम सोचे सुरेश मैं क्या जवाब दूंगी। ये बोलकर प्रिया रोने लगी। सुरेश बोला प्रिया मैं तुझे टच भी नहीं कर सकता, तेरे आंसू भी नहीं सो सकता। प्रिया बोली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम एक लड़के हो, तुम मुझे बहला फुसला रहे हो या मुझे बहका रहे हो। सुरेश बोला सही प्रिया तू सही कर रही है, क्योंकि ऐसे ही लड़के लड़कियों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। तू 1 महीने तो मुझे देख, ये ले 20,000 रुपए। प्रिया बोली मैं 20,000 तो सुरेश नहीं ले सकती हूँ, अगर जो तुम्हें मेहरबानी करना है तो मेरी कॉलेज की फीस भर देना। सुरेश बोला प्रिया तेरी 1 साल की फीस तो मैंने पहले ही भर दी। ये सुनकर प्रिया अंदर से उसने इजहार करना ही चाहा, लेकिन फिर रोक लिया, दुनियादारी के बारे में सोच के अपने आप को रोक लिया। प्रिया सोची कि इसी मीठी बातों में तो लड़कियां को फंसा के लोग भगा ले जाते हैं, इसी मीठी बातों में प्यार दिल में लड़कियों को जला देते हैं। प्रिया उस अपने आप को है थी तो एक लड़की है ना, जज्बात उसके एक लड़की वाले थे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया। बोले ठीक है सुरेश मैं चलती हूँ, इससे ज्यादा बात नहीं करती।
वो घर पे गई, पढ़ाई पे ध्यान दी। बार बार सुरेश का बातों याद लगने लगा, आने लगा उसको कि किन्नर जानते हुए ऐसा क्या बात है कि उसने मुझसे प्यार किया। कुछ तो बात होगी। प्रिया इस बात को लाइट लेके फिर कॉलेज गई। सुरेश उस दिन उसका पीछा नहीं करा तो प्रिया समझ गई मैं किन्नर बोली बोलकर सुरेश से पीछा छुटा, कल मैं बहकी नहीं। फिर शाम के टाइम जब प्रिया जाने लगी तो सुरेश आया, बोला प्रिया कैसी हो? प्रिया बोली मैं ठीक हूँ, तुम सुरेश कैसे हो? सुरेश बोला मैं भी ठीक हूँ। प्रिया तुम आज सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे पीछे आज क्यों नहीं पड़ा। प्रिया बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कल तुम पी लिए थे क्या सुरेश जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे? सुरेश बोला साला सच्चा प्यार तो किसी को मिलता नहीं है, अगर लड़का देना चाहे तो लड़की लेती नहीं, लेती है तो उसके साथ खेल देती है। मैं भी सच्चा प्यार किया हूँ किसी से और वो मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही। प्रिया बोली कौन वो लड़की है? कल तो मेरे साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे। सुरेश बोला प्यार बताते नहीं है, महसूस करने वाली चीज है, वो लड़की मेरे सामने ही है। प्रिया बोली अच्छा वो पीछे नेहा खड़ी है वो है? सुरेश बोला पागल मत बनो, मैं तुम्हारी दिल की बातें समझ रहा हूँ, अंदर से तुम टूट चुकी हो मेरी बातों से। तो प्रिया बोली सुरेश मैं उनमें से नहीं हूँ, थोड़े से पत्थर से चोट से मैं बिखर जाऊँ, मैं फौलाद हूँ, हजारों पत्थरों को संभाल सकती हूँ, मैं ये गरीब बाप की बेटी हूँ, किसी पापा की परी नहीं हूँ। सुरेश मुझे पिघलाना नामुमकिन है। सुरेश बोला प्रिया तुम्हारी बात भी सही है, मैं तो एसी में पला बढ़ा, लेकिन तुम एक गरीब घर की बेटी हो इसलिए तो मेरा दिल तुम्हारे पे और आया। सुरेश समझ चुका, बोली कि सुरेश मुझे मालूम बहाने बना के मुझे फंसाना चाहते हो। सुरेश बोला अब मेरी मोहब्बत और मजबूत हो जा रही है प्रिया, तुम कहीं भी रहो उससे मेरे को मतलब क्या, मैं तो तुम्हें अपने दिल में रखता हूँ। भगवान को कोई नहीं मिलता लेकिन उसे पूछता है जिंदगी भर। ये सब बातें सुरेश को प्रिया के दिल में मानो बौछार सी करती जा रही थी। प्रिया समझ में नहीं आ रही थी। घर आई, उसने सोचा, बहुत रोया। एक तरफ पापा का चेहरा मजदूरी धतूरी करके उसने बड़ा किया, प्रिया समझ नहीं पा रही मेरे साथ हो क्या रहा। जो पापा मुझे 20 साल तक पाला पोसा, उससे ज्यादा मेरा दिमाग क्यों जा रहा है उस सुरेश पे? ये क्या चीज मेरे साथ हो रहा है, ये समझ में नहीं पा रही। प्रिया एक बात किसी से बता भी नहीं सकती। उसकी एक सहेली थी विपाशा, उससे बहुत गहरी दोस्ती थी। उसने विपाशा से बोला, सोचा कि मैं विपाशा से एक बात बताऊं कि ना बताऊं। 3 दिन के बाद विपाशा से, विपाशा मैं तेरे से एक बात करनी चाहती हूँ, अगर तू सही है तो बता, किसी से ना कहेगी मेरी कसम। हालांकि प्रिया विपाशा पे भी नहीं भरोसा करती थी, लेकिन वो इस असमंजस में फंस गई थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है जो मैं पत्थर की अपने आप को समझती हूँ, मेरे साथ ऐसा कौन पिघला सकता है उसकी बातें। उससे पूछी देख विपाशा मेरी ये हालत है, ना मेरी कसम किसी को मत बना, तुझे मम्मी पापा की कसम तेरे। विपाशा बोली नहीं बताती। विपाशा ने पूछा, विपाशा को सारी बात बताई सुरेश के बाद। विपाशा बोली इस उम्र में लड़के आकर्षित करते हैं और सुरेश तेरे से सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है मैं नहीं बोल सकती, ना मैं बोलूंगी सुरेश से अरमान। तो प्रिया 6 महीने के लिए सुरेश से दूरी बना ले, क्योंकि जितना लंबा जितना प्यार को टाइम देंगे उतना प्यार गहरा होगा। अगर जो प्यार सच्चा नहीं है तो प्यार खत्म हो जाएगा, और गहरा प्यार है जितनी दूरी बनेगी उतना गहरा प्यार होगा। सुरेश अगर तेरा सच्चा आशिक होगा तो 6 महीने के बाद भी तेरे से इसी तरह मोहब्बत करेगा, तेरा पीछा करेगा। प्रिया बोली नहीं विपाशा, मुझे 6 महीने क्या 8 महीने हो जाने दे, लेकिन अपने मम्मी पापा को धोखा देके मैं कभी सुरेश की नहीं हो सकती। मुझे एक गरीब मेरे मम्मी पापा जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। विपाशा बोली छोड़ अब इन बातों को चलने दे ऐसे ही। तो धीरे धीरे दोस्तों वक्त कटता गया। प्रिया इंटर से निकल गई। इधर सुरेश बार बार देखता, खाली देखता, उसका 1-2 बार कहीं मिला हाय हेलो, लेकिन नजर से नजर मिला कभी नहीं छू। हर बात पे केयर करता था प्रिया का, हर बार केयर करता था, उसे जैसे थकान ही नहीं होती थी। कितनी बार प्रिया ने उसे गालियां तक दे दी, तो बदतमीज मेरे पीछे क्यों पड़े हो। सुरेश ने बोला जो आपका दिल है कर सकती हैं, क्योंकि लोहा को अगर जो पिघला के उसका आकार जब बदलना है तो उसे पिघलना पड़ेगा। अगर जो पत्ते को जलाओ तो भूसा बन जाता है, कोयला को जलाओ तो राख बन जाता है, लेकिन लोहा को गलाओ तो आकार बदलता है। तो सच्ची मोहब्बत
प्रिया मैं तुमसे करता हूँ और करता रहूंगा। दोस्तों तो इसी तरह 3 साल हो गया सुरेश और प्रिया को एक दूसरे, हालांकि ये दूसरे कभी एक दूसरे को करीब नहीं आए, बस प्रिया देखती थी, सुरेश देखता था। कॉलेज खत्म हुआ, बीएससी का फाइनल हो गया 3 साल का। तो दोस्तों कॉलेज में रिवाज रहता है जब आखिरी बार होता है तो सब मिलते हैं एक दूसरे से। उस दिन प्रिया की आंखें सुरेश को ढूंढ रही थी। सुरेश आज आया नहीं, आखिरी दिन है कॉलेज का हमारा, सुरेश कहाँ? तो प्रिया ने नोटिस किया कि सुरेश शायद उस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बैठता था, वहां पे बैठता होगा। तो सोची पिपासा चलते हैं यार उधर देख। पिपासा प्रिया वहां पे घूमते गए, उधर सुरेश बैठा हुआ था और बैठ के रो रहा था। पीछे से जाके प्रिया ने उसकी आंखें उंगली लगा के उसकी आंखों पे पट्टी लगा दी अपने हाथों से। बोली बताओ कौन? तो सुरेश बोला कौन? यार ये भी पूछने वाली बात है, अब 10 कदम पहले से थी तभी आपकी पायल की खन खन मुझे पता चल गया आप प्रिया है। बोले आपकी आंखें इतना गीले क्यों है सुरेश? बस ऐसे ही है, बहना है, आंसू भी निकलना अच्छी चीज है, सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए रो लेता। बोले ओहो आपका कोई गर्लफ्रेंड जुदा हो जाएगी ऐसे रो रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है। सुरेश बोला आज आप शब्द क्यों निकल रहे हैं? प्रिया बोली आखिरी मुलाकात है तो इसलिए बोल रहे। सुरेश की जैसे कि जान निकल जाएगी ये बात सुन के। प्रिया बोली नहीं सुरेश, जिंदगी का पहिया ऐसा चलता है कि मुलाकात होती रहती है। सुरेश बोला नहीं, सच्चे भक्त को भगवान बहुत देर से लेकिन दर्शन तो देते हैं, इसी उम्मीद पे मैं तो जिंदा हूँ। प्रिया बोली ये क्या बातें करते हो पागलों के जैसे? सुरेश बोला मैं 3 साल पहले ही पागल हो चुका। ऐसे बात करें तब तक प्रिया की नजर उसके जेब पे गई सामने के लिए। सुरेश ये क्या है, जरा मुझे भी दिखाओ। सुरेश बोला नको नको नको, बोलते बोलते प्रिया उसमें हाथ डाल दी। सुरेश बोला प्रिया आज आप तुम बदली से क्यों लग रही हो, मुझे अकेला छोड़ दो ना। उसमें से निकाला मुझे छोड़ दो ना अकेला। प्रिया बोली नहीं आप तो दिखाना पड़ेगा, आज हमारा आखिरी दिन है। ये बोलते कि सुरेश के आंसू अपने आप गिरने लगे। प्रिया बोली देखो नाटक मत करो, 3 साल से करते आ रहे हो और अच्छे कलाकार हो, तुम तो शाहरुख खान को भी फेल कर देते हो, बिना इमोशनल के रोने लगते हो। सुरेश बोला हाँ क्या करूँ आदत है। बोले अच्छा ये दिखाओ पन्नी में क्या रखे हो। उसने बोली देख लो। सुरेश बोला देख लो। प्रिया ने बोली उसमें मिट्टी था उसमें रखा हुआ कागज पे। प्रिया बोली किसकी मिट्टी है? सुरेश बोला मैं झूठ बोलूं तो यकीन करोगी या सच बोलूं तो यकीन करोगी? प्रिया बोली ये क्या बातें कर रहे हो, अब टाइम हो रहा है आने जाने का, तुम इमोशनल में मुझे गहरा। तो सुरेश बोला पहले बताओ, मैं कसम से मम्मी की कसम भगवान की कसम खा के सच बोलूं या झूठ? प्रिया बोली तुम झूठ बोलो, हमारी मम्मी गई थी नहाने के लिए इलाहाबाद से, वहां से मिट्टी लेकर आए। तो प्रिया बोली वहां पे रेत रहती है, बालू रहता है, मिट्टी नहीं रहता। तो सुरेश बोला ये तो पकड़ ली मेरा झूठ, अब क्या सच भी पकड़ पाओगी? प्रिया बोली हाँ बिल्कुल। बोली एक लड़की है जो मेरे सामने खड़ी है, उसके पाँव के नीचे का धूल है, इस धूल को मैं अपनी जिंदगी बना के रखूंगा। ये सुनते ही प्रिया बोली वो कौन है? वो आप हैं, ये सच है, क्या यकीन कर पाओगी? ये बोल के सुरेश उठने लगा। प्रिया की जैसे मानो दुनिया ही बदल चुकी। ये बात सुन के उसके उतना चाहते हुए यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन सुरेश की आंखों में देखकर उसका आंखों से आंखें से इतना पानी गिरने लगा कि सुरेश से गले मिली। बोली सुरेश मैं पागल हूँ, मैं समझ नहीं सकती कि मेरे बाप बड़े हैं कि तुम बड़े हो। यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि तुम बड़े हो कि मेरे पापा 20 साल से बड़े हैं। मुझे पाल पोस के बड़ा कर, उनके सिवा मैंने कभी नहीं सोचा कि मोहब्बत करोगे। तुम 3 साल में आके इस दुनिया, मेरी दुनिया कैसे पलट सकती हो? या तो तुम बहुत बड़े कलाकार हो या मैं बहुत बड़ी पागल हूँ जो तुम्हारी बातें सुन। सुरेश बोला प्रिया ये झूठ है, मैं तुमसे नाटक कर रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गई। प्रिया ने एक छापड़ लगा के बोली, थप्पड़ लगाई सुरेश के कानों में, पूछी पागल, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर दिल है और तेरा प्यार
मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूंगी। मुझे मालूम है शादी के बाद तुम मुझे प्यार नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ रहना चाहती। अपने पापा को छोड़ नहीं सकती, मैं बदनामी नहीं झेल सकती। मैं क्या करूँ सुरेश? काश मैं पागल हो जाती। सुरेश बोला, प्रिया मैं तेरे साथ धोखा नहीं करना चाहती, मैं तुझे अपना नहीं बना सकता। तो प्रिया बोले, तू अपना नहीं बना सकता तो मेरे पीछे पागल क्यों? बस तेरे मुंह से एक बार गले लगना चाहता था, तुझसे आई लव यू सुनना चाहता था। प्रिया बोली, पागल ये बोलने की चीज नहीं है, ये अपने आप होती है। जुबान से इंसान जो बोलता है वो सच्चा नहीं बोलता है। जिस दिन तू पहले दूसरे दिन था उसी दिन का मेरा दिल आई लव यू तुझे बोल चुका। धरती के अंदर आग है, वो आग कभी बुझती नहीं है, बस ऊपर से दिखता नहीं है, समुद्र उसे ढक देते हैं, लेकिन आग कभी बुझती नहीं है। तुम इससे चाहता क्या है? सुरेश बोला, देख प्रिया हमारी मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि हम 50 साल के बाद भी मिले तो एक दूसरे को इतना ही केयर करें, एक दूसरे को इतना ही चाहें। और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तू अपने बाप के अलग हो, बाप से अलग हो के बाप का बगावत करके तू मुझसे मोहब्बत करे। मैं कुछ अलग सोचना चाहता हूँ, क्योंकि ये मोहब्बत ऐसी झूठी मोहब्बत ऐसी 4 दिन में होती है, 5 दिन में खत्म। तेरी मोहब्बत मुझे जिंदगी भर ऊर्जावान करती रहेगी। और हमेशा जब मैं दुखी होऊंगा तो तेरे बारे में सोचूंगा तो मैं अंदर से फुर्ती महसूस करूंगा। प्रिया ये मैं चाहता हूँ, तूने बोल दी, आज मैंने दुनिया की सारी खुशी यकीन कर। ये सुन के प्रिया ने इच्छा और लगाया हूँ, बोली पागल आप तेरी जान ले रही। बोली प्रिया ले ले, इससे बड़ी मुझे मौत क्या हो सकती है, मैं तेरे हाथों से मरूंगी। प्रिया बोली, तो किस मिट्टी का बना रही है? बोला, दूसरी लड़की को भीज के दिखा लो। प्रिया बोली, ठीक है बेटा अभी बहुत टाइम है, अभी मैं देखती हूँ। लेकिन प्रिया अंदर से टूट चुकी थी बहुत चाह, बोली आखिरी प्रिया बोली, अभी नहीं, इसका पता चलेगा तुम्हें। एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम सुमन था। प्रिया ने बोली, मेरा शर्त लगाती हूँ, अगर जाके उससे आई लव यू बुलवा लो सुरेश से तो मैं तुम्हें जानती हूँ। प्रिया छुप के देख रही, उसने गई, वो लड़की गई, 500 की बाजी लगी। लड़की बोली, मैं खूबसूरत है, मेरे पीछे पैरों के नीचे तो धूल है, वो क्या सुरेश मेरे को ना कर सकते। सुमन गई, बोली सुरेश यहाँ क्यों बैठे हो? बोला ऐसी बात है। बोले क्या मैं तुमसे बहुत दिनों से चाहती थी, लेकिन आज मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें आज लगी। सुरेश बोला, सोने पे लोहे का पानी चढ़ा दो तो लोहा नहीं होता। सुमन बोली, है लोग बोलते हैं लोहे पे सोने का पानी चढ़ा दो तो सोना नहीं होता, तू उल्टा काहे को बोल रहा है? तो बोल रहा है, मुझे मालूम है तू भी किसी से मोहब्बत की होगी, और मुझे मालूम है तू अपने खूबसूरती के घमंड पे रहती है। देख तुझे सच्चा प्यार विनोद करता है, लेकिन तू उसके प्यार की कदर नहीं करती। ये तेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी एक दिन। मेरी माँ तो सुरेश को अपना ले। तो सुरेश बोला, तुम क्या करोगे? बोले कि मैं क्या करूंगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा, घर के जाऊंगा, बस यादें लेके जिंदा रहूंगा, और तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज, मेरे लिए मुझे थोड़ा वक्त दे दो, आज आखिरी दिन। सुमन बोली, सब लोग अपनी मगन है अपनी लाइफ में और तू यहाँ पागलों की तरह बैठा है। बोला कि तू जाती है कि नहीं जाती, और ये सब झूठ के बातें सुन रही थी। प्रिया सोची, इतनी खूबसूरत लड़की को जब वो छोड़ सकता है जो कि दुनिया की दौलत है, मुझसे सच्चा प्यार करता है। उसका दिमाग भी घूम गया, दिमाग भी एक्सेप्ट कर लिया, उसके पापा की सारे लकीरें टूट चुकी। उसने गई, बोली विनोद उससे बहुत प्यार करता, लेकिन वो उसकी कदर नहीं करती। मुझसे तुम सुरेश इतना प्यार करती तो मैं तुम्हारी कदर नहीं। हाँ तुम्हारी बातों पर मैं राजी, मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगी। और जैसे धरती ने ज्वालामुखी के अंदर समा के ऊपर से ठंडा पानी समुद्र वगैरह लगता है, उसी तरह मैं हर वचन निभा के तुम्हारा प्यार अपने दिल के कोने में रखूंगी। ये कह के प्रिया ने बोली, एक बात मानोगे? सुरेश बोला, क्या गले लगना चाहती हो? बोली, पागल मेरी बातें तो कैसे महसूस कर लेता है, मेरे दिल में होता है, तो ऐसे रहेगा बता, मेरा कहीं ज्वालामुखी फट के निकल ना जाए। सुरेश बोला, मतलब कि जैसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है धरती तो उससे ज्वालामुखी बाहर निकल जाता है, कहीं मैं अपने सारे वचनों को तोड़ के, रिश्ते तोड़ के तेरे पास ना आ जाऊं। बोला सुरेश बोला, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, तुम वो धरती हो, तो अब मेरी मोहब्बत की ज्वालामुखी रख लेना।
और मैं भी तुम्हारी मोहब्बत का ज्वालामुखी कभी ना कभी हम मुलाकात करेंगे। ना तुम मेरा फ़ोन नंबर लोगी, ना मैं भी किसी से कोशिश करूँगा तुम्हारा फ़ोन नंबर लेने का। ये बोलकर दोनों गले लगकर बहुत रोए, वहाँ से फिर ये जुदा हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी का अंत यहीं पे होता है। सुरेश और प्रिया फिर मिले। अगर जो आप लोग इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं कि दूसरा भाग भी हम आपको सुनाएंगे। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, इस सच्ची कहानी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।